हिंदू को हिंदू बोलोगे वो खुश हो जाएगा, सिख को सिख बोलोगे, मुसलमान को मुसलमान बोलोगे वो खुश। लेकिन ये काफर है ऐसे ऐसे करके हमने अपना बेड़ा गर्क कर लिया। वो बात आपकी बिल्कुल सही है, जेल बन गया ना। कोई भगवान कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई रब कहता है तो हस्ती एक ही ना। जो मुसलमान ये समझते हैं कि उन्होंने कलमा पढ़ लिया और वो जनती हैं, लख दी लानत तुहाडे ते। क्यों? आज से पहले भी कौमें इसीलिए बर्बाद हुई, वो यही समझती थी। अब कोई इंडिया के खिलाफ नहीं है, इंडिया की आवाम भी इंडिया के खिलाफ नहीं है। लड़वाने वाले हैं तो हुक्मरान है, अगर कुछ करवाते हैं तो हुक्मरान ही करवाते हैं। ये बंदे नहीं लड़ने वाले, हम नहीं लड़ने वाले। हमें क्या चाहिए? हमें दोस्ती चाहिए। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ शाइला खान और आप देख रहे हैं नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हम बात करेंगे थरमन शनमुगारत्नम, जो कि इंडियन ओरिजिन से है, सिंगापुर में रहते हैं। एज इनकी 66 ईयर ओल्ड है और सिंगापुर में प्रेसिडेंट के वोट हुए और वोटिंग में वो जीत चुके हैं। ये इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ रखते हैं और सिंगापुर में इंडियन ओरिजिन से ये 3rd प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं। इससे पहले हमने ऋषि सोनक की बात की और अमेरिका में भी ये खबर आई है कि विवेक रामास्वामी नेक्स्ट जो है अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं, जो कि इंडियंस के लिए बहुत बड़ी बात है। अमेरिका के अंदर कोई भी सदर बनता है उसका पूरी दुनिया पे बहुत ज्यादा असर होता है। हमारे मुल्क में एक नारा उठता है कि गज़वा हिंद करेंगे, हिंद पे अटैक करेंगे और भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि हर कंट्री से इंडियन उठ रहा है। आज यूट्यूब जिसमें मैं प्रोग्राम कर रही हूँ, इसका CEO भी इंडियन है। ट्विटर जिसको पूरा पाकिस्तान चलाता है, उसका CEO भी इंडियन है। उसके साथ अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करें, उसका CEO भी इंडियन है। हर जगह पे इंडियंस आ रहे हैं। वजह क्या है कि इंडियंस के अंदर एकता है, उनकी तालीम अच्छी है, उनकी अंदर डेमोक्रेसी है, एकता है। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें, हमारे बहुत से पाकिस्तानी मुल्क से बाहर है, हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में, लेकिन आज तक किसी भी पाकिस्तानी का नाम ऐसे सामने नहीं आया जो प्रेसिडेंट बना हो, जो प्राइम मिनिस्टर बना हो, जो CEO बना हो। क्या वजूहत है कि ना पाकिस्तानी मुल्क के अंदर रह के काम कर पा रहे हैं और ना ही मुल्क से बाहर। अवाम मेरे पास खड़ी है, उनसे बात करते हैं इंडिया की डेवलपमेंट पर और पाकिस्तान के अंदर गुर्बत इतना बड़ा मसला क्यों बन चुका है कि इससे आगे हम बढ़ ही नहीं पा रहे। लेकिन आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट में अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। इंडियन ओरिजिन के थरमन शनमुगारत्नम जिनका नेम है, उन्होंने जो है सिंगापुर के प्रेसिडेंशियल वोट जीत के जो है सिंगापुर के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। इससे पहले हमने देखा यूके के, ब्रिटेन में अगर बात करें ऋषि सोनक जो है वहाँ के जो है प्रेसिडेंट बने। फिर हम बात करें अगर अमेरिका की, तो वहाँ पे भी विवेक रामास्वामी जो कि इंडिया से है, उनको प्रेसिडेंट बनाने की कोशिश की जा रही है। तो हर तरफ से हम देख रहे हैं कि इंडियंस आगे आ रहे हैं। बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, अब ये यूट्यूब पे हम काम कर रहे हैं, यूट्यूब का भी CEO इंडियन है, ट्विटर का भी, ठीक है, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का भी। तो हर जगह इंडियंस ही हैं और पाकिस्तानी आज तक यही नारा लगाते रहे कि हमने गज़वा हिंद करना है। देखिए, हमने गज़वा हिंद कहाँ करेंगे हम? गज़वा हिंद करने के लिए हमें क्या, हम सिर्फ ये बातें करके कहाँ से गज़वा हिंद होगा? जब हमारा मुल्क की तरक्की नहीं करेगा, हमारे मुल्क में पैसा ही नहीं आएगा, तो जहाँ लोग भूखे मर रहे और कह रहे हैं कि हम गज़वा हिंद करेंगे, तो कहाँ से इनसे कहेंगे करेंगे? ये इनको रोटी चाहिए, एक दिन की इनको रोटी नहीं मिलती है, गज़वा हिंद करेंगे। अच्छा, पूछ लेते हैं, गज़वा हिंद करोगे? गज़वा हिंद करोगे? कौन करेगा? नहीं करेंगे। रोटी नहीं मिल रही, रोटी के लिए वो तंग हैं, वो खुद को फांसी लगा रहे हैं यहाँ पे। तो ये गज़वा हिंद कहाँ से करेंगे? वो अपने बच्चों का पेट नहीं पाल सकते और गज़वा हिंद के लिए निकलेंगे? हुकूमत सपोर्ट करेगी ना? ये पहले खुद तो ये खुशहाल हो। हाँ। ये पाकिस्तान पहले खुद तो खुशहाल हो, फिर गज़वा हिंद करेगा, फिर जाके इंडिया के साथ लड़ेगा। पहले मैशियत में तो जाओ ना इंडिया से आगे, पहले मैशियत में तो जाओ ना उनसे आगे, फिर उनसे लड़ भी लेना। इकोनॉमी में तो मुकाबला करो जरा। तो वही तो कह रहा हूँ, पहले मैशियत को अपनी संभालो ना, उनसे मैशियत में आगे निकलो ना, तो फिर जाके उनके साथ मुकाबला करना, फिर जाके तुम लोग जंगे करना। हर जगह पे इंडियंस ही क्यों आ रहे हैं? सिंगापुर में इंडियन, ब्रिटेन में इंडियन, अमेरिका में इंडियन, बड़ी बड़ी कंपनीज में इंडियन, ITs में इंडियन, हर जगह पे इंडियंस आ चुके हैं। मैम, ये बात सच है कि हर जगह पे इंडियन हैं, लेकिन उसकी वजह यह है कि उनका मुल्क, उनके हुक्मरान वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? उनके जो बच्चे हैं वो तो पल रहे हैं ना, अपने मुल्क में खुशहाल हैं, वो आगे जाके निकलते हैं, उनको मौके दिए जाते हैं, मिलते हैं उनको मौके। क्यों? उनके मुल्क में तालीम है, वो उनका मुल्क तरक्की कर रहा है। जब हमारे मुल्क में ना हमारा तालीमी निज़ाम ही करप्ट है, हमारा तालीमी निज़ाम ठीक नहीं है। बड़ों के बच्चे अमेरिका में पढ़ेंगे, UK में पढ़ेंगे, लंदन पढ़ेंगे, यहाँ के बच्चे पास ही नहीं होते, पैसा नहीं होता। यूनिवर्सिटी में चले जाओ तो क्या एडमिशन फीस इतनी, सेमेस्टर फीस इतनी है, गरीब का बच्चा कहाँ पढ़ेगा? मुझे बताएं। और रिलीफ भी नहीं है। रिलीफ भी नहीं है, नहीं पढ़ सकता ना। उसने मैट्रिक किया, वो भी इतनी मुश्किल से मैट्रिक, बहुत मुश्किल से करता है गरीब का बच्चा,
ठीक है, मैट्रिक के बाद जब वो जाएगा कॉलेज के अंदर, जाहिर सी बात है सेमेस्टर फीस लगेगी ना, कहाँ से देगा? जिनके पास एक टाइम के रोटी खाने के पैसे नहीं है तो वो सेमेस्टर फीस कहाँ से भरेगा और कहाँ से पढ़ेगा? मुझे बताएं। बिल्कुल सही कहते हैं। अगर हम थोड़ा सा डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप की बात कर लें, हमें कहते हैं इंडिया से दुश्मनी करो, बातचीत ना करो, उनसे लेन देन ना करो, उनको वीज़ा ना दो, हम उधर ना जाएं, जंगे पर जंगे करते रहो। दूसरी तरफ हर जगह पे इंडियंस आ रहे हैं, ये पाकिस्तान पे कितना प्रेशर पड़ने वाला है, जरा ये बता दो। देखें मैम, इंडिया और पाकिस्तान के खिलाफ जंग करवाने वाले ये हमारे हुक्मरान होते हैं, अच्छा, हम नहीं हैं। हमें क्या चाहिए? हम चाहते हैं देखें, अगर हम किसी मुल्क के साथ दोस्ताना रवैया रखेंगे हमें उस मुल्क से फायदा होगा। बिल्कुल एग्री। हमें फायदा होगा, हमें नुकसान कोई नहीं देता। ये तो सिर्फ बातें हैं ना कि जंगे करेंगे। ये कौन इंडिया के खिलाफ है? कोई इंडिया के खिलाफ नहीं है, इंडिया की आवाम भी इंडिया के खिलाफ नहीं है। लड़वाने वाले हैं तो हुक्मरान है, अगर कुछ करवाते हैं तो हुक्मरान ही करवाते हैं। ये बंदे नहीं लड़ने वाले, हम नहीं लड़ने वाले। हमें क्या चाहिए? हमें दोस्ती चाहिए। हम पाक चाइना के साथ हमारा अच्छा ताल्लुक है, हमें बेनिफिट है ना। है बिल्कुल। कितने मंसूबे चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर चाइना के, चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा उनके साथ दोस्ताना रवैया है। अच्छा चलो ये बताओ, सब बताओ, अच्छा जो सुन रहे हैं, कितने लोग इंडिया से दोस्ती करना चाहते हैं? हाथ बुलंद करो। हमें क्या मिलेगा? आप देखें जी, कहते हैं कि हमें क्या मिलेगा, जवाब आया हमें क्या मिलेगा, बताओ इन्हें। मैम जवाब ये कह रहे हैं ना कि हमें क्या, ये है, इस चीज की कमी है, दिमाग की कमी है। आज अगर हम खुद ठीक होते तो आज ये हाल भी ना होता। सही कह रहे हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये हमारे अंदर तालीम की कमी है, इस सोच की कमी है। सोच ये अब मुझे टोक आउट कर रहे हैं कि आप इंडिया के साथ मिल जाओ। भाई क्यों मिलें? ये बात नहीं है, इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है। नेबरिंग कंट्री सबके साथ अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए, दुश्मनी से नुकसान ही हो रहा है हमें। नुकसान तो होगा ना जब हम खुद स्टेबल नहीं है। पहले हम खुद अपने पाँव पे तो खड़े ना, फिर किसी के साथ। जब पल्ले ही कुछ ना हो, किसी को जाके मारोगे उसने उल्टे दो मारने हैं, ऐसी बात है ना। जब अपने पास पल्ले ही कुछ नहीं है तो उनके साथ लड़ेंगे क्यों? पहले खुद मैशत में आगे आओ, फिर जाके उनके साथ दूसरे मुकाबले भी कर लेना। पहले अपने पाकिस्तान को तो नंबर 1 पे ला के दिखाओ ना। नंबर 1 तो जहाँ रह गए उनसे मुल्क से तो आगे निकाल के दिखाओ। तो ये जज्बा तो लोगों में नहीं है, सोच की कमी है, सोच की कमी है। जब हमारे अंदर सोच सही आएगी ना तो हमारा पाकिस्तान भी ठीक हो जाएगा। हुक्मरानों को लाने वाले हम होते हैं, वोट देने वाले हम, जलील होने वाले भी हम। क्यों? इस चीज की कमी है, सोच की कमी है। अगर हम सोच के समझ के वोट दें, किसी अच्छे हुक्मरान का हम इंतखाब करें तो ये मुल्क में हालात नहीं आएंगे। और ये कहते हैं ना कि इमरान खान या वो चोर है, ये चोर है, चोर हैं, लेकिन मुझे आप ये बताएं उनको लाने वाले कौन है? हम हैं। उतारने वाला कौन होता है? उतारने वाला कोई और है। मुझे बताया ना इस चीज का। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, कौन है? जाहिर है अवाम के हाथ में तो कुछ नहीं है, ये सच है। हम कठपुतली हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। क्या कह रहे हो? अवाम के हाथ में सब कुछ है। क्या है आपके हाथ अवाम में? के हाथ में अवाम ने हुक्मरान को बनाना है, अवाम ने हुक्मरान को गिराना है। हाँ, ठीक है। फिर ये क्या किया मुल्क का बेड़ा गर्क कैसे किया, आप बात करेंगे? मुल्क का बेड़ा हमने आजाद कश्मीर में देख लें, अब वहाँ पे सफ़े मातम बिछा हुआ है कि हमने कौन सा मतलब इतना बड़ा क्या जुर्म कर लिया कि हम पाकिस्तान के साथ अटैच हो गए हैं। वो लोग मतलब क्या कहते हैं, वो तो अब गुनाहगार खुद को समझते हैं कि हमने ये बहुत बड़ी गलती कर बैठे कि पाकिस्तान के साथ गए। नो डाउट देखें, वहाँ पे मुसलमान सफ़र कर रहे हैं वहाँ पे, और जो पाकिस्तान है, हम आज़ाद मुल्क में हैं, यहाँ पे तो हम उससे डबल सफ़र कर रहे हैं। देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि हम आज़ाद मुल्क में हैं और हमारी जो इनकी पॉलिसीज़ हैं या जो हमारे इधर हालात हैं वो बहुत अच्छे हैं। अभी तो हमें ये लगता है कि वो हमसे अच्छे हैं। जो ऑक्युपाइड कश्मीर है वो पाकिस्तान से अच्छा है, पाकिस्तान कश्मीर से भी अच्छा है, और पाकिस्तानी जैसे हम आज़ाद मुल्क में हैं, लाहौर में हैं, तो इससे भी अच्छा है। अगर आज इंडिया कह दे जी पाकिस्तान की आवाम के लिए हम बॉर्डर खोल रहे हैं, आधे से ज़्यादा पाकिस्तानी तो इंडिया में बढ़ जाएं, जिसको हम सारी जिंदगी मतलब बचपन से हमें सिखाते आए हैं कि इंडिया गो, इंडिया गो। आज तल्ख हकीकत इस टाइम पाकिस्तान में ये बनी हुई है कि अगर इंडिया बॉर्डर खोल दे कि पाकिस्तान आ सकता है तो आधे से ज्यादा पाकिस्तानी वहाँ बढ़ जाए। ये 4 कौमों का पाकिस्तान नहीं है, ये सिर्फ 2 कौमों का पाकिस्तान है। एक वो कौम जो जुल्म करती है और दूसरी कौम वो है जो जुल्म सह रही है, और हम वो कौम है जो जुल्म सह रहे हैं। आखिरी बात करके आपसे ज़्यादा चाहूँगा, वो कहते हैं अजीब रस्म है चारागरों की महफिल में, लगा के ज़ख्म नमक की मसाज करते हैं। गरीब शहर तरसता है एक नवाले को, अमीर शहर के कुत्ते भी राज करते हैं। इंडिया में यूनिट कितने का?
आज मेरे कहने पे आपने गूगल करना है, 4 रुपए का यूनिट इंडिया में पाकिस्तानी रुपीस में, बांग्लादेश में 3.5 रुपए का पाकिस्तानी रुपीस में, ये आपके ईरान में 8 रुपए का यूनिट है पाकिस्तानी रुपीस में, आपके ये अभी जो आजाद हुआ है अफगानिस्तान 11 रुपए का वहां पे बिजली का यूनिट है पाकिस्तानी रुपीस में। ये वहां पे ये बिजली के रेट्स हैं, पाकिस्तान में 65 का, और अभी वो कह रहे हैं कि 100+ हो जाना है। हम कहते हैं जी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, क्या आप चाहते हैं कि कश्मीर बने पाकिस्तान? ये अब कश्मीर वालों से पूछो। मैडम ये अब बिल्कुल कश्मीर भी नहीं वालों से चाहता पूछो, मेरी बात हूँ, सुनो। यकीन मानने का नहीं चाहता हूँ। इसलिए नहीं चाहता हूँ कि बांग्लादेश हमसे अलग हुआ 1971 में, आज बांग्लादेश हमसे कोई 6 गुना ऊपर है, उनका टका हमसे कदर में बहुत ज़्यादा ऊपर है, उनके यहाँ बिजली है, उनके पास चावल की काशी इतनी है कि वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, चावल की एक्सपोर्ट के ऊपर उनका मुल्क चल रहा है, उनके पास बिजली है और सस्ती बिजली है। थोड़ी कर किया मुल्क का बेड़ा हुक्मरानों ने कर किया, ठीक है, हम तो एतमाद करते हैं, हम तो आप पे भी एतमाद कर लेते हैं। हर जगह पे इंडियंस आ रहे हैं, पाकिस्तानी क्यों नहीं आ रहे? कहाँ पे इंडियन आ रहे? वो सिंगापुर में भी प्रेसिडेंट सदर इंडियन बन गया, अमेरिका का भी जो सदर है इंडियन बनने जा रहा है, बरतानिया का जो वजीर आजम है वो भी इंडियन। मैम उनको सपोर्ट है ना, वो उनका मुल्क उनके सपोर्ट करता है, हमें कौन सपोर्ट करता है? हम जरा सा आगे जाते हैं तो हमारे पैर काटने वाले आ जाते हैं, हम कहाँ से आगे जाएंगे? आप हमें बताएं, जब हमारे पैर खुद के काटे जाएंगे तो हम कहाँ से आगे जाएंगे? किसके साथ लड़े हम? ये आप हमें बताएं। जब तक हमारे ये भाई ने बिल्कुल बात सही कही है कि जब तक हम खुद कायम नहीं होंगे हम किसी के साथ नहीं लड़ सकते हैं, ठीक है। हमें करना चाहिए क्या? सवाल ये, हुक्मरान कहते हैं हमारी गलती क्या है? बेशक यहाँ गलती सिर्फ और सिर्फ किसकी है? मेरी है, एक आम आदमी की है। मैं आज पूछता हूँ, मेरे जर्नैलों से मैं नाम लेकर पूछता हूँ, मेरे एसपी लेवल के तमाम अफसरों से मैं पूछता हूँ, ब्यूरोक्रेट से पूछता हूँ, आपको तो अभी महंगाई ने टच भी नहीं किया। महंगाई से तो मैं मरा, महंगाई से तो एक कमजोर इंसान मरा। जब आपको महंगाई टच करेगी फिर मैं आपसे पूछूंगा, आप कहेंगे कि करप्शन पाकिस्तान का मसला है, उस दिन कहेंगे। बेशक आप कह सकते हैं करप्शन आपका मसला नहीं पाकिस्तान। क्यों? आप तो पाकिस्तान में सिर्फ उनकी तरह हुकूमत करने आते हैं और आप अफसरी करने आते हैं। जब आप अफसर से फारिग होते हैं आप भी पता नहीं कहाँ होते हैं, हमें पता नहीं है। और इन सब को ठीक करने के लिए फर्दे वाहिद को मैं गाली नहीं देना चाहता, इन सब को ठीक करने के लिए आपको आइन की हुक्मरानी कायम करना होगी, कानून को बालादस्त करना होगा। मुझे बताएं, आज आपकी अदालतें अपना खुद मजाक बनी हुई हैं। ऐसा हो जिस मुल्क में होगा वो मुल्क, वो कौम कैसे उठ सकती है? वो कभी नहीं उठ सकती, वो मरेगी, इससे ज्यादा मरेगी। आज बिजली के बिल लोगों की जान ले रहे हैं, कल ये पेट्रोल लोगों की जान लेगा। इस वक्त हालात ये हैं, मैं 2000 रुपए कमाता हूँ माहवार डेली, 2000 कम नहीं है। ये दिखाए मेरे जर्नैलों को 2000 कमाने वाला जूता नहीं खरीद सकता, 2000 कमाने वाला। तो आप मुझे बताएं जो 25,000 22,000 ले रहा है उसकी क्या हालत है? और जिस बेचारे की नौकरी नहीं लग रही उसकी क्या हालत है? वो खुदकशी नहीं करेगा तो क्या करेगा? उनके साथ क्यों नहीं टकराते? क्यों ये डंडे मारते हैं? वो खुदकशी जब कर ली मर ही जाओगे, और डंडे खा के मर जाओ, क्या फर्क पड़ता है? जब मरने का इरादा जो कर लिया तो आसान मौत क्या और मुश्किल क्या। और हाफिज साहब, अगर दुश्मनी इंतहा की है तो मैं ये कहता हूँ एटम है ना आपके पास, हमें जलील मत करे, हम पर गिरा दे, इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता। बहुत, ये ऑडियंस बहुत खुश हो रही है, आपने सबको जगाने की कोशिश की है। यकीन करें ये जो सारी यूथ है ये सुन रही है, इनमें हिम्मत नहीं है बोलने की। हम बात करते हैं, हमें कहते हैं गज़वा हिंद होगा, हमें कहते हैं गज़वा हिंद होगा। इंडिया का जो पढ़ा लिखा बच्चा हर जगह हुक्मरानी कर रहा है, अमेरिका में भी इंडियन, सिंगापुर में भी इंडियन, बरतानिया में भी इंडियन, दुबई में भी इंडियन, सऊदी अरब में भी इंडियन, पाकिस्तानी का नाम लिया ना मुझे, इसका अभी मैं मुशर्रफ की मिसाल देता हूँ। मैं सख्त मुखालिफ हूँ मुशर्रफ का। मैं अक्सर आज भी एक जगह पे डिस्कस कर रहा था, मुशर्रफ दौर से मुझे लाख इख्तिलाफ से ही उसके दौर में पैसा आया, लोग स्टेबल हुए, कारोबार बने। वो पैसा कैसा आया? अफगान की जंगों में हिस्सा लिया और अफगानियों को मार के डॉलर आया। मैं वही बात कर रहा हूँ,
वही बात कर रहा हूँ। आप उसका दी एंड देखे ना जो हमें वो नाजायज पैसा नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं, प्रूफ नहीं है, लेकिन मैं आपको ये मिसाल जरूर दे देता हूँ कि एक काफिर जो है अगर वो इंसाफ देगा और एक मुसलमान इंसाफ नहीं देगा तो अल्लाह के नजदीक भी वो काफिर बेहतर है मुसलमान से। सही बात है। और अच्छा, ये काफर काफर कह के हम हेट क्यों फैलाते हैं? हिंदू कह दें, मुस्लिम कह दें, सिख कह दें, ये इतना नफरत आमेज अल्फाज हम अपने जुबान से क्यों अदा करते हैं? वो एक ज़हन बना हुआ है, लोगों ने ज़हन बना दिया है। आपकी बात ठीक है, पढ़ी लिखी है, उसको उसके मजहब हिंदू को हिंदू बोलोगे वो खुश हो जाएगा, सिख को सिख बोलोगे, मुसलमान को मुसलमान बोलोगे वो खुश। लेकिन ये काफर है ऐसे ऐसे करके हमने अपना बेड़ा गर्क कर लिया। वो बात आपकी बिल्कुल सही है, एक ज़हन बन गया ना। कोई भगवान कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई रब कहता है तो हस्ती एक ही ना है। नहीं तो नहीं, एक ही। वो अलग करूंगा। जो मुसलमान ये समझते हैं कि उन्होंने कलमा पढ़ लिया और वो जनती हैं, लख दी लानत तुहाडे ते। क्यों? आज से पहले भी कौमें इसीलिए बर्बाद हुई, वो यही समझती थी। क्यों?